किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको मिलाने वाले हैं श्री महेश कुमार, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं हरगांव गन्ना समिति के। तो दादा, आप अपना पहले परिचय बताइए, हमारे चैनल पे बताइए अपना नाम, कहाँ के रहने वाले हैं। महेश प्रसाद। इनका दादा का नाम है महेश प्रसाद, रहने वाले हैं ग्राम ढोलई खुर्द के। ग्राम ढोलई खुर्द के रहने वाले हैं। दादा, आपने जो गन्ने की प्रजाति 14-201 लखनऊ से जो वैरायटी रिलीज हुई है, इसकी बुआई करी है, तो आपने ये गन्ने का बीज कहाँ से लिया था? हरगांव से। आपने ये जो गन्ने का बीज हरगांव गन्ना समिति से लिया था, और ये गन्ने की बुआई आपने करी है किस डेट में आपने बुआई करी थी? 30 अक्टूबर में। 30 अक्टूबर, हाँ। आपने गन्ने की बुआई 30 अक्टूबर में करी थी। तो आपने जो ये बीज लिया है, ये चीनी मिल को सप्लाई करने के लिए बुआई करी है या फिर किसानों को बांटने के लिए? अब देखो, पहली बार हम बुआई किए हैं। अच्छा। हाँ। आपने जो गन्ने की बुआई करी है, हाँ। दादा का कहना ये है कि जो हमने गन्ने की बुआई करी है, तो पहली बार ही मतलब जो है समिति से गन्ने का बीज लिया है। तो आपको जो समिति से जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में जानकारी है? जानकारी तो नहीं है। जानकारी नहीं है इनको, दादा को भी जानकारी नहीं है। जैसे ये होता है कि अनुदान मिलता है 50 रुपये प्रति कुंटल, जितनी पैदावार होगी आपके खेत में उसमें आपको 50 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अनुदान हमारे जिला योजना के अंतर्गत मिलेगा। दादा, आपने अपने इस खेत में अभी तक क्या क्या उर्वरक दिए हैं? अभी इसमें क्या किया है, वही डीएपी यूरिया डाले हैं। आपने अभी यूरिया और डीएपी खाली डाली है? हाँ, इतना डीएपी की कितनी मात्रा डाली थी आपने इस पूरे खेत में? अरे, एक बोरी डीएपी डाले हैं, एक बोरी यूरिया डाले, बस। एक बोरी 50 किलो यानी यूरिया, हाँ। और 50 किलो डीएपी, बस इतना इस वाले खेत में। और वो जो सामने आपके खेत दिख रहा है जी, वो उस वाले खेत में भी दादा ने जो है 50-50 किलो यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल किया है? नहीं, एक केवल 25-25 किलो। हाँ, 25-25 किलो। 25 किलो। दादा कहने का मतलब ये है 25 किलो यूरिया, 25 किलो डीएपी, बस इसका इस्तेमाल किया है। और सिंचाई अभी तक कितनी कर रखी है आपने? सिंचाई तो अभी एक ही पानी लगा है। अभी खेत में एक ही सिंचाई करी है, लेकिन जिस हिसाब से इनके खेत की बढ़वार दिख रही है तो वो बहुत अच्छी दिख रही है। और दादा, आपने जो ट्रेंच से गन्ना बो रखा है, ये ट्रेंच से आपने क्यों गन्ना बोया, इसके क्या लाभ है जरा बताइए मुझे। लाभ का, अब हम पहली बार बोए हैं। अच्छा। हाँ। ट्रेंच से दादा कहना ये है कि ट्रेंच से गन्ना बोने से क्या होता है, आप अपने खेत की अच्छे से गुड़ाई कर सकते हैं जी। आप अपने खेत की अच्छे से गुड़ाई कर सकते हैं। आप अपने खेत में सभी जो लाइनें होती हैं उनको लाइन से लाइन की दूरी देख सकते हैं और गिन सकते हैं कितनी लाइनें इसमें लगी हुई हैं। दूसरी बात यह है, गन्ना बंधाई करने में आसानी होती है। हाँ, बिल्कुल आसानी है। गन्ना जैसे ट्रेंच विधि से गन्ना की हम अगर बुआई करते हैं तो गन्ना की बंधाई करने में बहुत ही जो है आसानी रहती है। और दूसरी बात, ट्रेंच गन्ना अगर बुआई करते हैं तो क्या होता है कि जब पूरब से पश्चिम आपके जो खेत देख रहे हैं हम इधर, तो इसमें पूरब से पश्चिम जो डायरेक्शन दे रखा है, तो हवा जब चलेगी तो इसमें क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन जब होता रहेगा तो हमारे खेत में जो हवा निकल जाएगी, गन्ना गिरेगा नहीं, गन्ने की बंधाई अच्छी होती रहेगी। दूसरी बात दादा, इसमें क्या जानते हैं, जब हम दूरी पे बोते हैं, जब गन्ने को हम दूरी पर बोते हैं तो इसमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है। साथ साथ क्या होता है कि हवा, इधर भी हम दिखाते हैं, गन्ने की जो फसल है बहुत ही अच्छी फसल है। दादा, इसमें आप जो है 1 बीघे में लगभग कितने कुंटल की पैदावार के लिए अनुमान लगा रखे हैं? अब लगा का वैसे तो हम 70-80 तक काटे हैं। यानी अभी तक जो है इन्होंने 70 कुंटल से लगाकर 80 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से उपज ली है। अब ये तो पहली बार जैसे बोए हैं तो इनका देखो ये जो वैरायटी है, क्योंकि गन्ने की पैदावार जो होती है हर प्रजाति की अलग अलग होती है, उसी के लिए ये कह रहे हैं कि इस बार जो हमने ये गन्ना 14-201 बोया है, इस प्रजाति की कितनी उपज होगी, यह हमारा जो है पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अनुमान इनका जो है 70 से 80 कुंटल बीघे के हिसाब से है। भाइयों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो हमारे दादा की तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई अगर आपको जानकारी करनी हो तो उसको जो है आप कमेंट कर दीजिएगा। आप इसमें दादा ज़रा दिखाइए आपके खेत में कल्लों की संख्या कितनी है? गन्ने में कल्लों की संख्या दिखाइए, इधर इस वाले में दिखाइए कितनी आ रही है? 12। एक थान में मेरी 12 कल्ले निकले हैं। 12 कल्ले निकले हैं तो मतलब 12 गन्ने इसमें बनने की उम्मीद है। इस वाले में, दूसरे वाले में जरा दिखाइए। नौ 10 है। 10 यानी औसतन हम देख रहे हैं कि हर एक जो हमारा जो जहाँ पे जमाव हो रहा है वहाँ पे औसतन 8 से 9 10 तक, कहीं कहीं पे तो 12 तक भी कल्ले आए हुए हैं। और लाइन से लाइन की दूरी भी ठीक ठाक है और कल्ले भी ठीक ठाक आ रहे हैं। रोग भी इसमें अभी कोई नहीं लगा हुआ है। गन्ना जो है उपचैत करके बुआई करी गई थी। सब अभी कीटनाशक तो आपने कोई स्प्रे नहीं किया है? अभी नहीं, अभी कोई कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया गया है। अब एक सिंचाई एक ही हुई है। गुड़ाई कितनी हो चुकी है? 2। नहीं, गुड़ाई एक ही हुई। गुड़ाई भी एक ही हुई है, लेकिन अब यह गुड़ाई और सिंचाई का काम, खाद उर्वरक दोबारा देने का भी काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।